मेरे मोहतरम भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, इंसान के गुनाह जब ज़्यादा हो जाते हैं तो अमल का पलड़ा हल्का हो जाता है। चनाचे किताबों में एक वाक़या लिखा है, एक बहुत बड़े बुजुर्ग जो पुलिस के महकमे में पहले सर्विस करते थे, उनको एक बांदी पर एक दिन नज़र पड़ी और वो उस बांदी के आशिक हो गए। वो बहुत खूबसूरत थी, उन्होंने उससे निकाह कर लिया। उनसे उनको एक बेटी पैदा हुई, वो बेटी अपनी माँ से भी ज़्यादा खूबसूरत थी। चनाचे अब जब वो थोड़ा थोड़ा उम्र उसकी होने लगी, वो बड़ी होने लगी और वो शख्स उसे उठाते, गोद में बिठाते और शराब भी पीते और शराब के भी आदी थे। 2 साल की थी। अचानक किसी बीमारी की वजह से वो लड़की फौत हो जाती है। अब ये शख्स रात को ख्वाब देखते हैं और ख्वाब में वो देखते हैं कि क़यामत बर्पा हो रही है और क़यामत बर्पा होते ही एक धमाका हो जाता है और एक धमाके से एक अज़दहा निकलता है। वो अज़दहा इस शख्स के पीछे दौड़ता है और इतना ज़्यादा दौड़ता है, इस शख्स को सामने कोई सहारा नज़र नहीं आता, कोई मदद नज़र नहीं आती। चलते चलते इसे एक बूढ़ा शख्स सफ़ेद दाढ़ी वाला मिल जाता है। ये उसे मदद की अपील करते हैं, उसे कहते हैं कि मुझे कुछ मदद कीजिए। वो शख्स इसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी कोई मदद तो नहीं कर सकता, अलबत्ता तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ, तुम्हें भागने का रास्ता बता सकता हूँ कि तुम इस पहाड़ की तरफ भागो। चनाचे वो भागते हैं। जब वो पहाड़ के किनारे पे पहुँच जाते हैं, अचानक जब वो पहाड़ के दामन पे पहुँच जाते हैं, पहाड़ के किनारे पे पहुँच जाते हैं और आगे का वो देखते हैं, आगे जहन्नम की आग जल रही है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आगे जहन्नम की तेज आग है और पीछे से अज़दहा है, आगे जहन्नम की आग है। ना वो पीछे जा सकते हैं ना उधर जा सकते। अचानक से वो टर्न लेते हैं और फिर से भाग जाते हैं और रास्ते में एक जगह फिर वही कमज़ोर सफ़ेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग उन्हें मिलता है। वो उसे फिर मदद की अपील करते हैं कि मुझे बचाइए। वो बुजुर्ग उसे फिर कहते हैं कि बेटा, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं तुम्हें बचा सकूं, लेकिन मैं तुम्हें भागने का रास्ता बता सकता हूँ। रास्ता ये है कि इस पहाड़ की तरफ तुम चले जाओ। चनाचे वो फिर से वो दूसरे पहाड़ की तरफ भागते हैं। भागते जब वो पहाड़ के किनारे पे पहुंच जाते हैं, वहां आगे क्या देखते हैं, एकदम उनको एक बाग पर नजर पड़ती है जो खूबसूरत है, जिसमें शीशे के महलात वगैरह हैं। एक दरबान वहां पर खड़ा है और ये पीछे से इसको अज़दहा खाने पे तैयार है। अज़दहा इसको एक ही लुकमा बनाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। लेकिन अचानक जब वो नज़ारा देखता है, खूबसूरत महलात देखता है, उनमें से वो दरबान उन महलात के दरवाजों की कुंडियां खोलता है और उनमें से बेशुमार बच्चे निकलते हैं। और वो बच्चे जब निकलते हैं, उन बच्चों में से एक मासूम बच्ची है जिसको अपने बाप पर नजर पड़ती है। वो अपनी बेटी से कहता है, बेटी ये क्या माजरा है, मेरे पीछे एक अज़दहा दौड़ रहा है और मैं एक पहाड़ की तरफ जा रहा हूँ और मुझे वो बुजुर्ग मिलता है, मैं बुजुर्ग से मदद की अपील करता हूँ, लेकिन बुजुर्ग मुझे नहीं बचा पा रहे हैं, बेटा ये क्या मामला है। तो वो मासूम छोटी बच्ची उससे कहती है कि अब्बा जान, ये तुम्हारे गुनाह है जो अज़दहा की शक्ल में तुम्हारे पीछे दौड़ रहे हैं, और वो जो बूढ़ा शख्स है वो तुम्हारे अच्छे अमल है। अब्बा जान, काश तुम्हारे अमल अगर अच्छे होते तो ये जो बूढ़ा शख्स आपको मिला था तो ये काली दाढ़ी में होता, जवान होता, ये आपको बचाता भी और आपको रास्ता भी दिखाता, लेकिन आपके आमाल बुरे हैं इसलिए ये आपको नहीं बचा सका। इसलिए अब्बा मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि अपने गुनाहों से तौबा करें। ईमान वालों के दिल क्या अभी भी अल्लाह की याद की तरफ मुतवज्जह नहीं हो रहे हैं? तो जूं ही ख्वाब से बेदार हुए और वो पसीने में शोरबोर थे और उन्होंने तौबा की, वो अल्लाह के बहुत बड़े वली बने जिनका नाम था मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हमें भी चाहिए कि हम गुनाहों से तौबा करें, हम लूट खसूट से तौबा करें। अगर हम नमाज छोड़ रहे हैं तो इससे तौबा करें। अगर हम ज़कात नहीं देते हैं, मालदार है, तो हम ज़कात देना शुरू करें। अगर हम रिश्तेदारों से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, हमें चाहिए कि हम उनके साथ सुलह करें। अगर हम माँ बाप के नाफरमान हैं, हमें चाहिए कि हम अपनी माँ बाप की फरमाबरदारी करें, उनसे माफ़ी मांगे। हमसाइयों के साथ अगर बुरा सलूक करते हैं तो हमें चाहिए कि उनके साथ हम अच्छा सलूक करें। अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।